राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होगे गोविंद की कृपा से। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। हाँ, 9 तारीख है ना, हाँ 9 तारीख का ही ब्लॉग है ये। 9 तारीख की शाम दोपहर के समय का ब्लॉग है। तो यहाँ चाय बन रही है और साथ में हो रही है किचन की सफाई। मतलब जो किचन की बड़ी बड़ी अलमारी है ना, जब हाँ ये वाली, इसकी मैं सफाई कर रही हूँ। क्योंकि जब भी त्यौहार आते हैं ना, तो एक बार किचन की सफाई तो बनती है। वैसे भी मतलब करते रहते हैं, पर त्यौहार आते हैं तो विशेष हो जाता है कि नहीं, सफाई करना है अपने को। तो मैं तो करती हूँ हर त्यौहार के लगभग, जब भी त्यौहार पड़ते हैं। तो अभी होली आ रही है, फिर शीतला माता पूजाएगी, तो फिर इसलिए चल रही सफाई। और इस बहाने थोड़ी देख रेख हो जाती है सामान की कि क्या कैसा हो रहा है। तो बस वही घर में खाली करती जा रही हूँ, एक एक करके, और एक एक करके मैं सामान पोंछ पोंछ के रखती जा रही हूँ, सामान चेक कर करके। और सामने देखो माइक्रोवेव को मैंने क्या बना दिया है, कबर्ड बना दी छोटी सी। उसको यूज़ ही नहीं करते, जबरन जगह घेरता था, तो उसको मैंने फिर वहाँ रख दिया। अब देखो यहाँ मैं सामान जिसका कितना क्या है क्या, ये सब चेक करके और सब पोंछ पोंछ के वापस व्यवस्थित अलमारी में जमाऊँगी। क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम में करो ना अपन, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और ये जो तगारी रखी है ना प्लास्टिक की, इसमें मैं सारी मेरी अचार की बर्नियाँ रखती हूँ। जो 12 महीने का अचार डालते हैं ना अपन, वो सारा मैं इसमें रखती हूँ, ताकि व्यवस्थित एक जगह रखा रहे। और जब जो उनसे निकालना होता है तो तगारी घुमा लेते हो, निकाल लेते हैं। मतलब वो टूल्स नहीं मिलते हैं वो मीशो वगैरह पे, गोल गोल घुमाने वाले, उस टाइप को मैंने करके रखा उसको। तो बस यहाँ मतलब मेरे किचन में अटाला नहीं मिलेगा। बहुत मैं व्यवस्थित कम सामान रखती हूँ, जो ज़रूरत होती है वही। क्योंकि फिर जितना रखो ना, उतने ही अपनी को माथा दुखाना पड़ता है, और तो कुछ नहीं है। इसलिए अब यहाँ आ गई हूँ ट्रॉली पे। ट्रॉली की बारी है, क्योंकि ये मेरे बघार को रखने की, बघार का डब्बा रखने की ट्रॉली है। ये मतलब बहुत ज़्यादा होती है गंदी। गंदी तो क्या मतलब, ये थोड़ा बहुत सामान गिरता है, और सबको पोंछती रहती हूँ हमेशा मैं, तो इतनी गंदी होती नहीं है। तो भी एक बार अपने सफ़ाई करो तो अपना मन मान जाता है कि हाँ अपने सफाई की है, त्यौहार आया तो। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए, ये दूसरी ट्रॉली निकालने की कोशिश कर रही थी मैं, पर इसकी मैंने ना जब पहले सफाई की थी ना, तो मैंने इसके ना थोड़े से स्क्रू ख़राब कर दिए निकालने में। तो निकल नहीं रही है अब वो मुझसे। इसलिए मैंने फिर डर के मारे कहीं दूसरी और कहीं की नहीं निकाली। मैंने कहा और ख़राब कर दूँगी क्या मतलब। तो बस यहाँ सामान पोंछ पोंछ के, बाकी में तो बर्तन रखे हैं, तो बर्तन की तो पूछती रहती हैं, सामान वाली रहती है। तो डब्बों को पोंछ के, और इसके अंदर मैंने बिछाई है ये रबड़ मेट आती ना, उसको काट के बिछाई है। तो बस वो पे ये क्या है, ये फिटकरी थी, तो ये शीशे में भरनी थी मुझे। तो वो बहुत बड़ी थी, तो तोड़ तोड़ के उसको मैं डाल के भर रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ रखी रहना चाहिए, कब क्या काम आ जाए। ठीक है जी। अब यहाँ हो गई थी मेरी सफाई। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और चल रहा है मैच, सब मैच एंजॉय कर रहे हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड का। हाँ जी। सब लोग, बच्चे लोग, सभी लोग में हमारा गोविंद भी। हाँ हाँ, गोविंद भी मैच देख रहे हैं। अब मैं करूँगी किराना खाली। किराने का जो है कब का रखा था, मैं इसीलिए नहीं कर रही थी कि पहले अलमारी साफ़ कर लूँ मैं, बर्तन वो सारे डब्बे वगैरह, फिर निकालूँगी किराने का सामान। तो बस वही खाली करके, और अब इनको व्यवस्थित करना है, इनको जमाना है, कहाँ क्या रखना है, वो सब वही करना है व्यवस्थित। तो इसी में लगे हुए हैं। और त्यौहार आते हैं तो वैसे भी काम तो शुरू हो जाते हैं। सभी घरों में। ये देखिए, ये जम गई थी मेरी अलमारी, और ये सामान रखा है, तो ये सामान अभी यूज़ होगा, इसलिए मैंने इनको बाहर ही रखा है। ठीक है, ये देखिए हमारी अलमारी। बहुत कम सामान रखती हूँ मैं, और व्यवस्थित रहता है। तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मतलब बता रही हूँ कि मुझको टेंशन रहती है, ज़्यादा सामान रहता है तो। ये करते करते मेरे को शाम हो गई थी। अब मैंने चाय वगैरह के बर्तन, और फिर बनाऊँगी खाना। ठीक है जी। खाना वगैरह खा के और फिर फ्री होके फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक, तो बस हमारा काम चल रहा था, हो भी रहा था, और बनेगा खाना। ये देखिए, ये हमारा गोविंद देख रहा है मैच। कहते मेरी बेटी ने उसको उसके टेटी पे बिठा दिया। और ये देखिए, लास्ट वाली जो 2 बॉल थी ना, उसका मैच मैंने भी देखा था बैठ के, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा वो रहता है, काम करो फिर बैठो आके, तो मैं तो आके देख लेती हूँ। फिर बस ये देखिए, जीत गई इंडिया। मतलब दिवाली बन गई थी अच्छे से, पटाखे फुट फुट के। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। ये सुबह का नज़ारा, सुबह 6 बजे, 6:15 या 6 बजे का। हाँ जी, सूरज देवता निकलने वाले थे, और ये देखो झाड़ू वाले भैया, कहते हैं ना सुबह से भी इनको देख लेना चाहिए, अच्छा रहता है। तो आज देख लिया। वैसे तो मैं इस टाइम में उठती नहीं हूँ। अब मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ नहा के किचन में, क्योंकि आज है एकादशी। रंग भरी 11 बोलते हैं ना, तो वो है। तो बस इसलिए मेरे झाड़ू वगैरह पोछा सब काम हो गए थे। जल्दी उठ गई थी तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि फिर ब्लॉग बड़े बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ सारे बर्तन मंज के
कोटी वगैरह सब मांजेगी, क्योंकि उपवास है तो फिर, है ना, समझते जो उपास करते वो लोग कि हाँ सफाई का जरूर करना है। अब हो रहा है मेरे गोविंद का दूध गरम, हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा गोविंद जल्दी उठ जाता है। श्री जी गोविंद और हमारा छोटू गिरधारी, उनका हो रहा है दूध गरम। बन रही थी चाय, एक बार की तो बन गई थी। हमारे यहाँ चाय बहुत बनती है, मतलब बहुत ज़्यादा आती है, ज़्यादा चाय बनती है हमारे यहाँ। मैं घबरा जाती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद कम से कम मैंने लाख 2 बार 2 लाख बार चाय बना दी होगी अब यहाँ चाय के साथ साथ मैं लगा रही थी आटा भी, क्योंकि काम मुझे एक्स्ट्रा काम भी करने हैं। त्यौहार आ रहा है तो उसके लिए भी नाश्ता वगैरह की तैयारी करनी है। तो बस वही आटा लगा के रख दिया है मैंने, और कुछ करूँगी, हाँ कुछ काम है। ये देखिए, ये मैंने गलाई थी चने की दाल रात को, तो इसको मैंने छन्नी में छान कर और ये चादर पर, धुली चादर पर फैला दिया। फिर थोड़ी फरकी हो जाएगी, फिर मैं तल रही हूँ। आटा मेरा लग गया था तो मैं कहा तलते तलते तक आटा भी गल जाएगा, पर मेरे तलने में बहुत टाइम लग रहा था मेरे को। एक बार तो मैंने एक बैच मैंने छलनी में तला था, लेकिन वो फिर उसमें बहुत समय लग रहा था। तो देखिए तल तल के मतलब कढ़ाई में जा रही थी, और ये मेरी कढ़ाई को इग्नोर करिए, क्योंकि मैं सारे तलने का काम ज़्यादातर मैं इसी में करती हूँ। इसमें हम सब्जी वगैरह नहीं बनाते, इसे तलने के ज़्यादा यूज़ होती है ये। जैसे कुछ चीज़ें जो बहुत सारी तलने रहती ना जब, तो फिर अगला बैच मैंने कढ़ाई में डाल के मैं तल रही थी, और करीबन 3-4 बैच की दाल थी ये। समय बहुत लग रहा था, तो फिर मैंने कहा ठीक है करो। और फर्स्ट वाले में तो कुछ नहीं हुआ था, सेकंड वाला जब डाला था ना मैंने, तो मुझे आइडिया नहीं था, गैस मतलब तेज़ थी और मैंने सारे दाल एक साथ डाल दी, तो पूरा तेल उफना गया था तो मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं दिया कि ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ी गैस को कम कर करके, ये देखिए, मतलब ऐसे से तलनी थी दाल की, जो होती है ना खर खर बजना चाहिए, जैसे समझते हैं आप, बाजार की दाल खाइए रहे वो वाली। तो बस वैसे तला रही थी, तो वो तला रही थी, मैं साथ में रोटी, मैं कहा इसके साथ और काम कर लेती हूँ मैं, समय खराब करने की बजाय। तो बस यहाँ पे और तला रही थी और मैं साथ में रोटी बनने लगी थी। सब्ज़ी अभी नहीं बनी थी, सब्ज़ी लास्ट में बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा टेंशन रोटी का रहता है। रोटी बना के वो पहले करूँगी, भगवान जी की पूजा, भी पूजा नहीं हुई है। तो बस मेरा तो व्रत है, बच्चे लोग और हस्बैंड मम्मी ये लोग खाएंगे, तो बन रही है फटाफट से रोटी मतलब ऐसा जिस दिन जल्दी काम हो जाता है ना, उस दिन ऐसा लगता है कि बाप रे बड़ा तीर चला लिया आज तो। और फिर घबराहट होती है काम नहीं होते समय पे, तो क्योंकि जब त्यौहार आते हैं ना तो एक्स्ट्रा काम रहते हैं बनाने के। तो बस वही सारा काम रहता है कि हाँ ये भी करना है वो भी करना है, क्योंकि हमारी जो बर्तन वाली भाभी है ना, वो भी सुबह सिर्फ एक टाइम ही आती हैं। ये देखिए हमारी लाडो रानी, मेरी श्री जी, राधिका जी, राधे जो भी कुछ भी खेलो। ये था इनका आज का श्रृंगार, अच्छी लग रही ना सुंदर सी। तो सब बोली राधे राधे मेरे लाडो को और अब मिलिए मेरे गायों के रखवाले गोविंद। ये मेरा गोविंद का सज के बैठा है, मतलब बहुत अच्छा लगता है जिस दिन उनका श्रृंगार करती हूँ ना। बाकी टाइम तो मेरे को मेरे बच्चे से रखती हूँ, मतलब वही जो नेकर वगैरह पहना के, शर्ट कॉटन के। मेरा बच्चा। तो आज थी एकादशी, तो ये हो गया। और ये हमारा छोटू गिरधारी। सब बोलिए राधे राधे। अब हो रही है सब्जी की तैयारी, पूजन वगैरह हो गई थी, अब वो मुझे सब्जी पकाना है, और बस फिर ये लोग खाएंगे खाना। और फिर मैं करूँगी थोड़ी देर आराम, क्योंकि थोड़ी उठ के फिर काम में लगना है। ठीक है, तो यहाँ मेरा आराम हो चुका था किचन वगैरह भी साफ़ करके सोई थी मैं। नहीं, नहीं करा था, सॉरी उठ के करा था थोड़ा बहुत फैला हुआ था। तो वो जो दाल मैंने तल के रखी थी ना, उसमें मिलाना था मसाला। तो ये दाल मैंने खाली करी है। अब इसमें मिलाऊंगी मैं नमक, मिर्ची, और मैंने शक्कर, काला नमक, और क्या बोलते हैं उसको, खट्टी खट्टी आती है ना वो, टाटरी। उन सबको मिला के और पीस लिया था। अब देखो ऐसे एक से वीडियो बनाओ, एक से पढ़ो तो बस ये अब मैं भर रही हूँ डिब्बे में। ये एक चीज़ तो मेरी तैयार हो गई थी कि चलो हाँ मैंने बना ली दाल और मैं बना रही हूँ मठरी। वो बनती है ना मैदे की मठरी, आटे की बनती है, मैदे की बनती है, मैं बना रही हूँ मैदे की। तो मैंने मैदा लिया है, यहाँ पे डाली अजवाइन, अब डालूँगी नमक, और मोइन के लिए तेल। तेल इतना डालना है कि मतलब सबको पता ही, यार ये तो कॉमन चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ ठीक है जी, तेल इतना डालना है कि मुट्ठी बन जाए, ताकि खस्ता बने। और इसका अच्छा टाइट आटा उसनना है, लेकिन मुझसे टाइट नहीं उसना आता है। पहले मैं बहुत कड़क आटा उसन लेती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं उसना आता है मैं कितना भी करो गीला कर ही देती हूँ मैं कुछ भी चीज़ का। तो बस यहाँ भी मतलब करा तो था मैंने टाइट ही, पर फिर भी वो बनाते बनाते मतलब वो लूज़ हो ही गया था आटा, पर फिर भी अच्छी
खस्ता बन गई थी। देख लिया वीडियो में आके भी इसे ताकत लगा लगा के आटा मस रही हूँ, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा तो बस यहाँ आटा मेरा गलेगा। अभी तो लग ही रहा है, पानी कम पड़ गया, पानी लेने गई हूँ यहाँ आटा कम मेरा लगेगा। जब तक बनेगी फिर चाय। हाँ ये देखो, ये बन रही है चाय। मतलब चाय, पता नहीं क्या चाय का, सबसे चाय लवर है हमारे यहाँ। हमारी मम्मी जी जो मेरी सासू माँ है ना, वही बहुत चाय पीते थे पहले। मतलब अब तो खैर बिस्तर पे, तब तो 2 बार ही पीते हैं। एक कटोरी में उनकी रहती चाय। किस दिन आपको मिलवाऊंगी मम्मी से। देखिए वो जो आटा लगाया था मैंने मठरी का, तो उसकी अब मैं मुझसे बैठ के नीचे नहीं बनता है। बना तो लेती हूँ, पर जब बड़ी बड़ी बनानी रहती है, जब मैं प्लेटफॉर्म पे बना लेती हूँ, मतलब गैस स्टैंड पे। और अच्छी पतली पतली बेल के, और पतली पतली लंबी लंबी काटी हुई थी मैंने। और फिर वही जैसे तलते हैं वैसे तल ली थी मतलब बच्चों त्यौहार आता है तो लगता ना कि यार चलो नाश्ता होना, बच्चों को भी होना। बच्चे तो खैर, बच्चों को तो बस खाना मत दो, यही दे दो, तो उनको तो यही चलेगा कि हम खाना नहीं खाएंगे मम्मी। खाने में तो तकलीफ़ हो जाएगी, हम इसमें पेट भर लेंगे चलते फिरते। तो मेरा तेल गर्म हो गया था, और डाल दी थी मैंने मक्खी तलने के लिए। तो जब तक अच्छी ब्राउन कलर की होगी ना, जब तक मैं इनको तलूँगी। वो मैदा वैसे ही बहुत जल्दी तला जाता है, बहुत हल्का होता है। तो ठीक है जी। मैं चली गई थोड़ी देर बाहर हवा लेने के लिए, क्योंकि गैस के पास बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना ही बहुत आ रहा था, समझ सकते हैं ठीक है। अब ये बन रही है मेरी मटरियाँ। हम इनको निकाली चक्कू से। बहुत सारे वेज बने थे, तो मटरी बन के हो गई थी मेरी तैयार। अब मैं बना रही हूँ नहीं, समोसे, सॉरी। मतलब मैंने जो डो लगाया था ना, उसी डो में मैंने मटरी बनाई है, और उसी आटे से मैं बनाऊँगी समोसे। यहाँ मैंने क्या डाला है, मैंने ना मतलब मिक्सचर रखा था, मिक्सचर सेव और पता नहीं क्या क्या, हाँ यार कुछ भी डाल के मैंने पीसा है। वैसे तो बेसन की बनाती हूँ हर बार में। और अमचूर, और क्या बोलते हैं इसको, खसखस, ये डाल के बनाया मैंने इसका मसाला। बहुत टेस्टी बनता है। मैं किसी दिन पूरी बताऊंगी ठीक से अभी मैं जल्दबाजी में बता नहीं पाई। और ये बन रहे मेरे मिनी समोसे, मतलब बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े मतलब बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था मेरे को। ये देखिए, मतलब बेबी समोसे मतलब बने भी बहुत अच्छे टेस्टी थे। मेरे तो नहीं चखे थे, मैंने खाए भी नहीं है, भोग के निकाल के बच्चों को खिलाए थे, ठीक है। पर अच्छे बने थे, और तला भी अच्छे रहे थे। मैं कचौरी बनाती हूँ ना, तो वो थोड़ी तलने के बाद, मतलब जब डब्बों में रखो ना, तो नरम हो जाती है। किस किस की ऐसी होती है और क्यों होती है, प्लीज़ बता देना अगर मेरा ब्लॉग देखो तो। अब यहाँ करूँगी समोसे फ्राई। तो यहाँ तेल गर्म हो गया था मेरा, मत थोड़ा ज़्यादा ही नहीं था, थोड़ा तेल गर्म हुआ था। और अब तलाएंगे समोसे। ये देखिए होने लगे अपने आप, फुल फुल के सब ऊपर आने लगे थे। ये देखिए हो गए थे ब्राउन कलर के, बिल्कुल एकदम खस्ता बने थे। ऐसे नहीं थे, नरम नरम नहीं थे, सॉफ्ट, अच्छे टेस्ट खस्ते ही थे। बनाइएगा आप लोग भी होली पे, दिवाली पे, सभी त्यौहार पे सब अपन लोग तो बनाते ही हैं, हिंदू धर्म के लोग, कि अच्छा मौका मिलता है अपन लोगों को खाने का। ये देखिए हो गए थे मेरे समोसे तैयार। और थी मठरी, और बनाई थी मैंने तली हुई दाल चने की, हाँ। और अब इतना सब करने के बाद मैं बहुत थक गई थी। अब इनको भर रही हूँ डिब्बों में। अभी तो और समोसे तला ही रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ी मध्यम आंच पे तलना पड़ता है ना, ये तो फिर वो कच्चे रह जाते हैं। और ये एक डब्बे में भरा, और ये मेरी बेटी के ले जाने के लिए भरे मैंने अलग से मठरी। और ये बाकी हुई रखी मैंने। और अभी तला रहे हैं समोसे। और हो गई थी शाम, खाना भी बनाना है, मतलब सब बहुत काम रहते किचन में। उतने ही बर्तन भी निकलते, उतने हाथों हाथ बर्तन भी साफ़ करना। देखो फिर बन रही है चाय। मतलब आज के ब्लॉग में तीसरी बार चाय दिखा रही हूँ मैं आपको जो कि पूरे दिन में कितनी बार बनती होगी। अब यहाँ भर रही हूँ मैं पानी। पानी भी खत्म हो गया, चाय के बर्तन का भी ढेर लगा हुआ है, बर्तन भी साफ़ करना है, और फिर खाना भी बनाना है, दिया बत्ती भी करना है। अभी तो खैर बेटी है तो हेल्प मिल जाती है बहुत, पूजा वगैरह कर देती, कपड़े वगैरह धो दिए थे उसने। और फिर अपना काम है घर का अपने को करना है और फिर आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना प्लीज़। वॉच तो सब करते हैं, देख तो सब रहे हैं, पर कोई कमेंट नहीं करता, लाइक नहीं करता है। तो मेरे चैनल को जो जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो करिए। ये देखिए मेरा ठाकुर हमारे घर का ठाकुर, ठीक है जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।